आज हम बात करेंगे एक ऐसे नियम की जो भारत में जज बनने के रास्ते पर सीधे सीधे असर डालता है। यह है न्यायिक सेवाओं में आने के लिए 3 साल की वकालत का जरूरी नियम। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। सोचिए, सालों की मेहनत, कानून की पढ़ाई और एक सपना, जज की कुर्सी पर बैठकर इंसाफ करने का। लेकिन इस सपने और हकीकत के बीच ना एक शर्त है, एक दीवार है। आज हम इसी शर्त की, इसी दीवार की बात करने वाले हैं। जी हां, यही वो 3 साल वाली शर्त है। बरसों से ये एक ऐसा नियम था जिसे जज बनने की चाह रखने वाले हर उम्मीदवार को पार करना ही पड़ता था। लेकिन अब बात बदल गई है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट खुद ये सवाल उठा रही है कि कहीं ये दीवार न्याय का रास्ता ही तो नहीं रोक रही। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये नियम आया कहां से, इसके पीछे आखिर सोच क्या थी, और आज ऐसा क्या हो गया कि ये इतना बड़ा, इतना विवादास्पद मुद्दा बन गया है। तो देखिए, नियम बहुत सीधा सा है। अगर किसी को जज बनना है तो लॉ की डिग्री के बाद पहले 3 साल बतौर वकील कोर्ट में प्रैक्टिस करनी होगी। अब इसके पीछे का आइडिया ये था कि जो भी जज बने उसे कोर्टरूम की असलियत पता हो, कि बहस कैसे होती है, सबूत कैसे रखे जाते हैं, मतलब कोर्ट का पूरा कामकाज समझ में आए। माना यह गया कि इस तजुर्बे से वो एक बेहतर और सुलझे हुए जज बनेंगे। और यहीं पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है, क्योंकि अब यह मामला सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स या वकीलों के बीच की बहस नहीं रह गया है। नहीं, इसे सीधे चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। और कोर्ट ने इस पर जो टिप्पणियां की है ना, उसने इस पूरे सिस्टम पर ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। तो अब आते हैं मामले के सबसे अहम हिस्से पर। सुप्रीम कोर्ट इस नियम को सिर्फ एक फॉर्मेलिटी या प्रक्रिया की तरह नहीं देख रहा। नहीं, अदालत उन गहरी चिंताओं को देख रही है जो शायद अब तक नजरअंदाज की जा रही थीं। ये कोई हल्की फुल्की बात नहीं है। सोचिए, ये शब्द हैं सुप्रीम कोर्ट की बेंच के, एक सीधी और बहुत ही पावरफुल टिप्पणी। और जब देश की सर्वोच्च अदालत ऐसा कहती है तो इसका मतलब साफ है, सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई बड़ी गड़बड़ है, जिसका नुकसान पूरे देश को हो सकता है। कोर्ट ने कुछ बहुत ही तीखे सवाल उठाए, जैसे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम एक्सपीरियंस के नाम पर टैलेंट को खत्म कर रहे हैं, उन ब्रिलियंट यंग माइंड्स को खो रहे हैं जो सिस्टम में नई एनर्जी, नई सोच ला सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि इस नियम की असली कीमत कौन चुका रहा है। क्या ये सबके लिए एक बराबर है, या फिर ये कुछ लोगों के लिए एक अदृश्य दीवार बन गया है। और इन्हीं सवालों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे पहलू पर रोशनी डाली जिस पर शायद पहले कभी इतना ध्यान गया ही नहीं था। एक ऐसा असर जो सीधे सीधे देश की आधी आबादी पर पड़ रहा है। और यहीं से ये पूरी बहस एक बहुत ही अहम मोड़ ले लेती है। अदालत ने इस नियम को जेंडर इक्वालिटी यानी लैंगिक समानता के नजरिए से देखा, और जो बात सामने आई वो वाकई में सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे एक नियम जो ऊपर से देखने पर तो सबके लिए बराबर लगता है, असल में महिलाओं के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात कही कि कानून सिर्फ किताबों में नहीं रहता, वो समाज में लागू होता है। और हमारे समाज की जो जमीनी हकीकत है वो ये है कि लॉ स्कूल से निकलने के बाद एक पुरुष और एक महिला का सफर बिल्कुल एक जैसा नहीं होता। ये जो फर्क है वो यहाँ साफ नजर आता है। पुरुषों के लिए रास्ता ज्यादातर सीधा होता है, लॉ की डिग्री ली, 3 साल प्रैक्टिस की और फिर एग्जाम दे दिया। लेकिन महिलाओं के लिए डिग्री के बाद कहानी अक्सर बदल जाती है। सामाजिक दबाव, परिवार की जिम्मेदारियां, एक ऐसा चक्रव्यूह शुरू हो जाता है जो उनके करियर के रास्ते में आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं कड़वी सच्चाइयों को पॉइंट आउट किया कि ग्रेजुएशन के फौरन बाद शादी का प्रेशर, घर परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ, ये सब कुछ मिलकर ऐसी सिचुएशन बना देता है कि कई टैलेंटेड महिलाओं के लिए 3 साल लगातार प्रैक्टिस करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और नतीजा, वो इस रेस से बाहर हो जाती हैं, इससे पहले कि रेस ठीक से शुरू भी हो पाए। तो पॉइंट ये है कि जब ये नियम बनाया गया तो शायद इन सामाजिक सच्चाइयों को ध्यान में रखा ही नहीं गया। ये एक ऐसा नियम है जो कागज पर तो बिल्कुल फेयर लगता है, सबके लिए बराबर, लेकिन असल जिंदगी में ये महिलाओं के लिए एक एक्स्ट्रा मुश्किल खड़ी कर देता है, एक ऐसी मुश्किल जिससे पार करना बहुत कठिन है। तो सवाल उठता है कि अब आगे क्या होगा, इस पूरी बहस का नतीजा क्या निकलेगा। क्या ये नियम ऐसा ही रहेगा या इसमें कोई बदलाव आएगा, और अगर बदलाव आया तो वो क्या होगा, चलिए देखते हैं। देखिए, ये पूरा मामला असल में दो बड़ी सोच की टक्कर है। एक तरफ है अनुभव यानी एक्सपीरियंस। ये सोच कहती है कि एक तजुर्बेकार वकील ही एक अच्छा जज बन सकता है। लेकिन दूसरी तरफ है अवसर यानी अपॉर्चुनिटी।
ये सोच कहती है कि टैलेंट को सिर्फ एक्सपीरियंस के तराजू पर नहीं तौल सकते, और ये नियम कई काबिल लोगों के लिए दरवाजे बंद कर रहा है। तो फिलहाल सारी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं। कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है, सभी पक्षों को सुन रहा है, और इसका जो भी फैसला आएगा वो सिर्फ हजारों कैंडिडेट्स का भविष्य ही तय नहीं करेगा, बल्कि ये भी तय करेगा कि आने वाले समय में हमारे देश की न्यायपालिका की शक्ल कैसी होगी। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए कि ये जो 3 साल का नियम है, ये वाकई में टैलेंट को परखने की कसौटी है, या फिर ये एक ऐसी दीवार है जिसने अनजाने में ही सही न्याय की देवी की आंखों पर एक और पट्टी बांध दी है, जिससे वो कई काबिल चेहरों को देख ही नहीं पा रही हैं।